श्री रामचरितमानस भाग 21 बालकांड ब्राह्मण संत वंदना। चौपाई है। मृद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। इसका सरल हिंदी अर्थ है, संतों का समाज आनंद और कल्याण से परिपूर्ण है। वह इस संसार में चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग के समान है। वहाँ श्री राम की भक्ति गंगा की धारा की तरह निरंतर बहती रहती है और ब्रह्म यानी परम सत्य का विचार उस धारा को और भी मधुर, पवित्र और जीवनदायी बना देता है। भावार्थ, ये चौपाई केवल संतों की प्रशंसा नहीं करती, बल्कि बताती है कि सच्चा तीर्थ किसी स्थान में नहीं, बल्कि संतों की संगति में है। संत समाज ही चलता फिरता तीर्थराज है। प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, इसलिए उसे तीर्थराज कहा जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का समाज उससे भी महान है, क्योंकि जहाँ संत रहते हैं वहाँ पवित्रता, ज्ञान और भक्ति स्वयं चलकर लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए संत समाज को जंगम तीर्थराज कहा गया है। राम भक्ति गंगा की धारा है। जैसे गंगा का जल शरीर और मन को पवित्र करने का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही श्री राम की भक्ति मन के अहंकार, राग, द्वेष और पाप वासनाओं को धो देती है। संतों के हृदय में ये भक्ति कभी रुकती नहीं, वे निरंतर बहने वाली गंगा के समान है। ब्रह्म विचार उस भक्ति को पूर्ण बनाता है। केवल भावुक भक्ति ही पर्याप्त नहीं है, संत समाज में भक्ति के साथ साथ ब्रह्म विचार भी होता है। अर्थात मैं कौन हूँ, ईश्वर क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे गहन आध्यात्मिक प्रश्नों पर चिंतन होता रहता है। इस प्रकार भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। सत्संग जीवन का आंतरिक तीर्थ है। मनुष्य यदि दूर दूर के तीर्थों की यात्रा करे, परंतु संतों का संग और भगवान की भक्ति ना मिले, तो उसका अंतःकरण पूरी तरह निर्मल नहीं होता। इसके विपरीत यदि उसे सच्चा सत्संग मिल जाए, तो उसका अपना हृदय ही तीर्थ बन जाता है। आध्यात्मिक संदेश। सच्चा तीर्थ केवल किसी पवित्र स्थान पर नहीं, बल्कि संतों की संगति में है। राम भक्ति मन को गंगा की तरह निर्मल और पवित्र बनाती है। भक्ति और ब्रह्म ज्ञान का समन्वय ही पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का आधार है। जो व्यक्ति सत्संग अपनाता है, उसका जीवन स्वयं आनंद, शांति और कल्याण का स्रोत बन जाता है। जय श्री राम।